मैं इस वक्त रामपुर में मौजूद हूं और रामपुर की सियासत में और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम है आजम खान, जो कि 10 बार के विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, सांसद रहे हैं। और आज आजम खान को एक और कानूनी तौर पर झटका मिला है। हम बड़ा या झटका इसको नहीं कहेंगे कानूनी तौर पर, क्योंकि इतने सारे कानूनी तौर पर झटके मिल चुके हैं कि अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा आजम खान के लिए बड़ा झटका है और कौन छोटा झटका है। लेकिन आज जो कानूनी तौर पर झटका उनको मिला है, उससे उनकी सियासत भी कमजोर हुई है। और मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि क्या रामपुर की सियासत और जो अभी विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, उसमें क्या आजम खान तो अब लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। क्या उनके परिवार से कोई लड़ेगा, या 80 के बाद ये पहला मौका होगा जब रामपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो बिना आजम खान या उनके परिवार के होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज कोर्ट में हुआ क्या, हेट स्पीच का आखिर क्या मामला है। दरअसल आजम खान चुनाव के दौरान एक कथित तौर पर हेट स्पीच की शिकायत जो है, वो उनके जो राजनीतिक जो विरोधी हैं, आकाश सक्सेना, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार भी रहे हैं, उन्होंने शिकायत की कि कथित तौर पर आजम खान ने हेट स्पीच की। उनकी शिकायत पर रामपुर की कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुना दी। अब 3 साल की सजा सुनाने के बाद में चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य करार दे दिया। और अब आज की अगर हम बात करें तो स्टे पिटीशन, सबसे पहले ये उनका मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकीलों ने कहा कि 27 अक्टूबर को जो है वो अयोग्य ठहराया गया। माफ करिएगा, 27 अक्टूबर को जो है वो फैसला आता है, 3 साल की सजा मिलती है और 28 अक्टूबर को ही अयोग्य ठहरा दिया जाता है। जबकि खतौली के जो बीजेपी के विधायक हैं विक्रम सैनी, उनको भी 2 साल की सजा हुई है, लेकिन उनको अक्टूबर में सजा हुई थी, अयोग्य नहीं ठहराया गया था काफी दिनों तक। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और साथ में ये भी कहा गया कि जो सुनवाई है हेट स्पीच मामले पर, वो भी जो है वो चल रही है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के न्यायालय को यह निर्देश दिया कि आप तुरंत इस मामले की सुनवाई करें और आज ही इस पर फैसला सुनाएं। आज फैसला क्या आया? आज फैसला यह आया कि हेट स्पीच मामले पर जो स्टे पिटीशन लगाने की जो एप्लीकेशन थी, उसको जो है वो खारिज कर दिया गया। अब खारिज कर दिया गया तो अब खारिज होने के बाद में रामपुर का जो विधानसभा उपचुनाव का रास्ता है वो अब साफ हो गया है। हालांकि रामपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें आज से ही नामांकन भरा जाना था, लेकिन चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो एक दिन की डिले हो गई। अब कल तक जो है वो चुनाव आयोग अधिसूचना रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी कर सकता है। लेकिन अब यहां से सियासी तौर पर इस फैसले ने आजम खान को कितना नुकसान पहुंचाया है, और क्या आजम खान के परिवार का कोई शख्स इस बार विधानसभा उपचुनाव लड़ेगा? इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तमकीन खान है जो कि काफी सालों से रामपुर की सियासत को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के। तमकीन भाई, ये बताइए कि अब ये साफ हो गया है कि आजम खान चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर बाद में उनको राहत नहीं मिली तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या इस बार विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है, आजम खान के परिवार का कोई शख्स चुनाव लड़ सकता है या नहीं? जी देखिए, ये आज़म खान के लिए राजनीतिक वनवास है। ये अच्छा। जो आज फैसला हुआ है, ये एक तरीके से उनके लिए राजनीतिक वनवास का फैसला है, हम्म। क्योंकि वो खुद भी नहीं लड़ सकते, हम्म। अयोग्य भी घोषित हो चुके हैं वो। हम्म। और मज़े की बात ये है कि उनके जो दूसरे बेटे हैं, जो उनके राजनीतिक वारिस हैं, अब्दुल्ला आज़म खान, हम्म। वो पहले ही स्वार विधानसभा से विधायक हैं। हम्म। उनकी पत्नी जो डॉक्टर तजीन फातिमा हैं, जिन्होंने उनकी जगह पे एक बार विधायकी का यहाँ पे चुनाव चुनाव लड़ा। लड़ा था, जब वो 2019 में एमपी के चुनाव में जीत गए थे हम्म। और यहाँ की सीट उन्होंने रिक्त की थी, हम्म। तो उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन उनके साथ स्वास्थ्य की कुछ दिक्कतें
दूसरे ये कि कई मामलों में वो खुद उनके जो खिलाफ है में भी मामले हैं। अदालत में कई गंभीर मामले चल रहे हैं। तो ये भी संभव है कि कहीं उनके खिलाफ भी कोई सजा का ना ऑर्डर आ जाए इसलिए उनके लड़ने की भी संभावना कम हो गई है। अब तीसरा ऑप्शन बचता है उनके बड़े बेटे अब अदीब आजम। आजम खान कभी से भी राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं रहा और इसलिए वो दूर ही दूर रहते हैं कभी वो और दिखे भी नहीं कि जी मंच पर कोई राजनीतिक मंच पर दिखे हों उस नहीं तरीके मंच से। पे आए हैं, हाँ, मंच पे आते हैं, भाषण भी एक एक दो जगह किए हैं, हाँ, लेकिन वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। अच्छा। और जैसे कहते हैं ना कि राजनीतिक विरासत हुँ, वो अब्दुल्ला आजम खान के पास है। आजम अच्छा। खान की जो राजनीतिक विरासत है और अदीब आजम खान की जो वाइफ हैं, जो हुँ, आजम खान की बहू हैं, हुँ, एक बार चर्चा हुई थी उनको भी चुनाव लड़ाने की, हुँ, लेकिन बीच में प्रतीत ऐसा हुआ कि खुद आजम खान साहब की जो है वो कुछ मंशा नहीं ऐसी लगती कि अभी वो अपनी बहू को चुनावी राजनीति में लाएं या राजनीतिक मैदान में अभी वो लेकर आए। हुँ, तो ऐसे में शायद ये पहला चुनाव होगा हुँ, 1977 के बाद, हुँ, क्योंकि 1977 से लगातार या तो आजम खान या उनकी वाइफ हुँ, रामपुर नगर से यहाँ चुनाव लड़ते रहे। तो ये पहला चुनाव होगा जिसमें वो खुद भी नहीं लड़ रहे हैं और उनके परिवार का भी कोई नहीं लड़ा। विधायकी से नहीं लड़ेगा। तो ये आपने देखा जैसा कि तमकीन भाई ने बताया कि ये पहला शायद ये मौका हो। हालाँकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन फ़िलहाल जो रामपुर की सियासत पर करीबी से नज़र रखने वाले तमकीन भाई जैसे लोग हैं, उनका यही मानना है कि इस बार शायद उनके परिवार से कोई चुनाव ना लड़े। तो ये रामपुर की सियासत है और अब देखना होगा कि जो चुनाव है रामपुर का वो कब होता है, कौन-कौन चुनाव लड़ता है। लेकिन अ, राम पिछली बार जो है वो आजम खान को टक्कर देने वाले जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आकाश सक्सेना, वो भी आज कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि उन्हीं की वो शिकायत थी। उनका ये कहना था कि जब हमने उनसे पूछा कि इस बार आप फिर क्या चुनाव लड़ेंगे, तो उनका ये कहना था कि पार्टी अगर हमें मौका देगी, तब हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो देखते हैं कि विधानसभा रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ होता है। रामपुर से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।